महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र लिखा था और उसकी जानकारी अपन ने ले ली थी। कक्षा 9th में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया जाता है, और कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए हम शुरू करेंगे उदाहरण 5 से। कहाँ से शुरू करेंगे? उदाहरण 5 से। उदाहरण 5 से हमारे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक स्टार्ट किया गया है। उदाहरण 5 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। जो आंकड़े नीचे दिए हुए, परिवारों की माप 1 से 3, परिवारों की संख्या कितनी है? 7 है। ऐसे ये वर्ग दिए गए हैं 3 से 5, इसमें परिवारों की संख्या कितनी है? 8 है। अगला वर्ग है परिवारों की माप का 5 से 7 और परिवारों की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ अधिकतम कितने परिवारों में 3 से 5, अधिकतम परिवार कितने? 8 है। जो बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 3 से 5 होगा, क्योंकि अधिकतम परिवार कौन से कितने हैं? 8 है। तो अधिकतम वाले को ही अपनी इसमें बहुलक मानेंगे। बहुलक मानेंगे यानी कि बहुलक वर्ग की अपने जानकारी दे सकते हैं। तो परिवारों की माप वगैरह अपन को दे रखी है। ये सारणी में बना देता हूँ। तो यहाँ सारणी मैंने बना ली है, बंटन मैंने बना लिया है। परिवारों की माप दे रखी है हमें, परिवारों की माप भी दे रखी है और परिवारों की संख्या दे रखी है। यहाँ अधिकतम कितने परिवार हैं? तो 8 है, यानी कि हमारा बहुलक क्या होगा? यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है? 8 है। 8 है। अतः बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 3 से 5 वाला होगा। बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। अब देखिए, अपन को क्या करना है, पहले अपन सूत्र लिख लेते हैं, उससे जो जो इकाइयाँ अपन को चाहिए वो लिख लेंगे। यहाँ क्या अपन को सूत्र की कुछ जो है, सूत्र की जो इकाइयाँ उनको पूरा करना पड़े। सबसे पहले देखिए, यहाँ अपन को क्या चाहिए? एल चाहिए। एल क्या है? वर्ग की जो है बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग क्या है अपना? 3 से 5, यानी इसकी निम्न सीमा क्या होगी? 3। उसके बाद में अपन को आवश्यकता है एच की। तो एच क्या है? एच है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, सभी वर्गों का अंतराल कितना है? 1 से 3, यानी कि 2 का अंतर है। 3 से 5 यानी कि 2 का अंतर है। 5 से 7 यानी 2 का, यानी सभी में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। इसके बाद हम अपन देखते हैं F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? ये अपना ये एक साइन लगा लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग है, और ये है बहुलक है अपना माना जो। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी होगी? बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी 8। उसके बाद में अपन को देखना है F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है? 7 है। उसके बाद में अपन को देखना है F2 क्या है? बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये बाद वाला कौन सा होगा? ये। तो इसकी बारंबारता कितनी है? 2। अब बस अपन को क्या करना है? सूत्र में मान रख देने। अपना बहुलक का सूत्र क्या होगा? मोड का बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। मान रख देने। L कितना है? वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा है 3, प्लस F1 कितना है? F1 है अपना 8, माइनस F0 कितना है? F0 अपना 7 बटे 2F1 कितना है? 2 इंटू F1 है अपना 8, माइनस जो है F0 कितना है अपना 7, माइनस F2 कितना है अपना 2 इंटू H, वर्ग अंतराल कितना है? 2 है। अब उनको इसको सोल्व कर लेना है। इस 3 को ऐसा कैसे ही रखना है और इनको सोल्व कर लेना है अंदर का अंदर ही। 8 में 7 गया तो कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। 2 × 16 16 माइनस ये -7 और -2 कितने हो जाएंगे? -9 इंटू एज
2 को गुणा कर देंगे, 3 प्लस 2 एकम 2 बट्टे 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 2/7। 3 प्लस 7 का भाग देंगे 2 में, कितनी बार जाएगा, देखिए 7 दूने 14, पॉइंटों में जाएगा, 7 दूने 14, कितने बचेंगे 6, 7 8 56, कितने बचेंगे 4, 7 5 35, कितने बचेंगे 5, 7 7 49, इस प्रकार से। अब देखिए अपना जो है बहुलक आएगा 3.286 ऐसे करके लिख देंगे। अतः उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक 3.286 होगा। यानी कि अपन ने जो क्वेश्चन किया है इसमें अपन को क्या निकालना था, बहुलक निकालना था। ये क्या है, वर्गीकृत आंकड़े, इनको अपन देखते ही ऐसे नहीं बता सकते कि इसका बहुलक ये होगा। बारंबारता के आधार पर अपन ये निर्धारित कर सकते हैं बारंबारता के आधार पर कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, बाकी ये नहीं बता सकते हैं कि बहुलक क्या होगा। इसलिए अपन को इस सूत्र के आधार पर बहुलक निकालना पड़ता है। इस प्रकार अपना उदाहरण 5 हो जाता है। अब हम देखेंगे अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण आता है अपना उदाहरण 6। उदाहरण 6 में दे रखा है, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 13.3 में दिया गया है। यानी अपन को किस सारणी से, किस बंटन से अपन को क्या करना है, 13.1 से अपन को इसके डाटा उतारने हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। इस सारणी में जो डाटा दिए गए हैं वो डाटा मैं बोर्ड पे नोट कर देता हूँ। छात्रों, मैंने बंटन नोट कर दिया है बोर्ड पे। इस प्रश्न में हमें माध्य से भी तुलना करनी है। माध्य से यानी कि जो अपने उदाहरण 1 में जो माध्य आया था उस माध्य में और अब जो हम बहुलक निकालेंगे इसमें कितना डिफरेंट है या कितना कितना आया, ये अपन को बताना है। देखिए अपन को बंटन मिल गया है। अपन को देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता, ये क्या है, बारंबारता एफ है। अपन को देखना है कि अधिकतम बारंबारता किसकी है, अधिकतम बारंबारता है 7। यानी कि बहुलक वर्ग क्या होगा, ये अपना बहुलक वर्ग होगा 40 से 55। 40 से 55 अपना वर्ग बहुलक वर्ग होगा। इसके आधार पर अपन सभी डाटा निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ अपन को एल वर्ग की निम्न सीमा 40 दी गई है। एल कितना दिया गया है, वर्ग की निम्न सीमा 40 दी गई है। उसके बाद में अपन को निकालना है एच वर्ग अंतराल, अपन को कितना दिया गया है, 10 से 25 यानी कि 15 का अंतर है। 25 से 40 कितने का अंतर है, 15 का। सभी में 15-15 का अंतर है, यानी कि अपना वर्ग अंतराल आ जाएगा 15। उसके बाद में अपन को देखना है F1 क्या जो है F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग ये है और इसकी बारंबारता कितनी है, 7 है। उसके बाद में F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ये पहले वाला वर्ग है तो इसकी बारंबारता है 3, कितनी है, 3। उसके बाद में बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता ये, ठीक है, यह है 6, कितनी है, 6। तो अपन को इन सभी मानों को क्या करना है, सूत्र में रख देना है। अपना सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये L कितना है अपना 40 है, कितना है 40, प्लस F1 कितना है, F1 है अपना 7 माइनस F0 है अपना 3 बट्टे 2 इंटू F1 कितना है, F1 7 है माइनस अपना है F0 3 माइनस F2 है अपना 6 और ये गुणा H कितना है, वर्ग अंतराल है अपना 15। अब इनको अपन को सोल्व कर लेना है। 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 2 7 14 होता है, 14 में से अपन को 9 घटाना है, कितना घटाना है, 9 घटाना है, गुणा 15। अपन 15 को इधर गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर ही 40 प्लस 15 चौक 60 बट्टे
14 में से 9 कटेंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? 5। 5 का भाग इसमें दे लेंगे। 40 प्लस कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। ये कितना आया? 52। अतः उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक कितना होगा? बहुलक 52 प्राप्त होगा तथा माध्य किसके अनुसार? उदाहरण 1 के अनुसार माध्य कितना आया था? उसमें आया था माध्य 62 आया था। कितना आया था? माध्य 62 प्राप्त हुआ था। माध्य 62 प्राप्त हुआ था। अपन ने जो उदाहरण 1 में जो माध्य निकाला था, इसका इसी सारणी का कितना निकला था? आपने 62 निकला था। लेकिन अब हमने बहुलक निकाला तो बहुलक कितना निकला? 52 निकला। कितना निकला? 52। इस प्रकार अपना जो है उदाहरण 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे आगे प्रश्नावली 13.2, जिसके अकॉर्डिंग कुछ प्रश्न बहुलक के होंगे, कुछ माध्य के भी होंगे, दोनों के भी होंगे। इस प्रकार अपन पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।